नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है इस्माइल बाटलीवाला। इस्माइल बाटलीवाला साहब जन समस्याओं को लेकर और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर काफी गंभीर चिंतन मनन करते हैं और उस पर अपनी राय भी देते हैं। इस्माइल बाटलीवाला साहब से हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रवासी इस साक्षात्कार को देखें, सुने, समझें और उस हिसाब से पत्रकारिता और समाज सेवा को लेकर अपनी राय बनाएं। तो आइए मिलते हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप जो है स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम की हिमायत करते हैं। ये स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जरा जनता को बताएं। जी सिराज साहिल साहब, आप अक्सर डिबेट में सुनते होंगे, लेख भी पढ़ते होंगे और भाषण भी सुनते होंगे कि हमारा देश हजारों साल तक गुलाम रहा। इस सवाल ने मुझे ये किया कि भाई ठीक है, चंद दिनों के लिए गुलाम तो हो सकता है कोई, कुछ पीरियड के लिए, हजारों साल गुलाम। तो हमने इस पर ढूंढने की कोशिश की कि आखिर हमारा देश जो है हजारों साल गुलाम कैसे रहा। तो हमने पाया वो कि हमने अपना पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बनाया। इसलिए जब भी जो आए, जब आपके ये खाली रहा, ये कुर्सी आप जिस पर बैठे हैं, अगर ये खाली रहेगी तो कोई ना कोई तो आके बैठेगा। इसी तरह हमने इस देश के लिए हमने अपना पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बनाया, तो ये खाली था। तो जो भी बाहर से आया, विदेश से आया, वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम लाया और अपने पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर उसने अपना राजपाट चलाया, जो करना था उसने किया। समझेगा? तो जब मुझे महसूस हुआ कि कारण ये है, तो फिर इसका निवारण क्या हो सकता है? तो इसका निवारण ये होगा कि मैं आज की तारीख में ये जिस पॉलिटिकल सिस्टम में आप जी रहे हो, जिसमें आप इलेक्शन लड़ रहे हो, जिसके अंदर आप ये मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो, ये भी विदेशी पॉलिटिकल, ये स्वदेशी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हमने ढूंढने के बाद उसका इलाज ढूंढा कि इस देश के अंदर विदेशी पॉलिटिकल सिस्टम को भगाया जब तक नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पर फिर भी कभी गुलाम हो सकता है। हुआ सदियों हजारों साल का। आज भी अगर पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारा अपना, यानी ये कुर्सी आपने भरी नहीं, तो जरूर कोई विदेशी आके यहाँ पर बैठेगा और तुम पर राज करेगा और डंडे की बदौलत तुमको गुलाम बना के रखेगा। इसलिए जरूरत है कि ये कुर्सी खाली ना रहे, और वो कुर्सी है स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम की। तो हमने कुछ नोट कर रखे, उस इंतजार में है कि कोई मसौदा लिखने वाला बंदा मिल जाए, तो इस मसौदे को हम देश के सामने देना चाहेंगे। और ये मसौदा वो होगा जो देश की जनता के मन में है, जो देश की जनता के दिलों में है। ये स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम उनके दिलों में, ये विदेशी पॉलिटिकल सिस्टम उनको रास नहीं आता, नहीं मानते हैं। अपने अपने तरीके से उसका इजहार करते रहते हैं, उसका विरोध करते रहते हैं, लेकिन विरोध करने का तरीका उन्हें नहीं समझ में आता। जैसे कि अभी आपको दर्द हो जाए, बदन में दर्द महसूस होता है, लेकिन दर्द किस कारण है ये महसूस नहीं होता। पूरी जनता कराह रही है, दर्द महसूस कर रही है, लेकिन ये आपका साथी उस दर्द का कारण ये समझ पाया है, खोज पाया है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं। तो दर्द का कारण लोग समझते हैं बीजेपी है या कांग्रेस है या फला पार्टी है या फला पार्टी है या मुस्लिम लीग है या एमआईएम है। मेरी खोज में ये नहीं है, पार्टियां इसका कारण नहीं है।
बल्कि कारण ये विदेशी पॉलिटिकल सिस्टम है। और ये जो हमारा मसौदा, जिस दिन भी दुआ करिए कि हमें कोई बंदा लिखने वाला मिल जाए मसौदे के लिए, जिस दिन देश के इसमें आएगा ये मसौदा, उस मसौदे में जमीन की आवाज़ आने वाली है। जो चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, चाहे किसान हो, महिला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, ये मसौदा उसकी आवाज़ है। जो ये देश चाहता है वही वो मसौदा होगा और उसमें हल है। तो उसकी कोशिश तो हम नोट तो कर रहे हैं, लेकिन तलाश है कि इस मसौदे को लिखने के लिए, क्योंकि ये मसौदा काफ़ी बड़ा है। ये पार्टी का मसौदा नहीं है। पार्टी का मसौदा होगा तो 25-50 पन्नों में हो जाएगा। ये मसौदा हजारों पन्नों में आएगा। कई मसौदों का समूह होगा ये। तो आपके चैनल के जरिए भी, आपके जरिए भी गुजारिश करता हूँ कि ये इस देश की बीमारी का इलाज है। आप पार्टी कितनी भी बनाते रहिए, नेता बदलते रहिए, नारे बदलते रहिए, कुछ भी आपका इलाज नहीं होगा जब तक इस पॉलिटिकल सिस्टम को, जैसे आपने गोरे अंग्रेजों को बाहर किया है, उसी तरह अब इस मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को भी इस देश से बाहर करना होगा। तब आप सब कह पाएंगे कि हम आज़ाद हुए हैं। अंग्रेज तो चले गए, उनका पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ राज कर रहा है। चेहरे बदले हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम वही राज कर रहा है। आप आज़ाद नहीं हुए हैं, उनको भेज दिया है बाहर उनके देश। अब उनके पॉलिटिकल सिस्टम को बाहर भेज दीजिए, उसके बाद भी तुम्हारी आज़ादी की शुरुआत हो। ये कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति भी तो स्वदेशी सिस्टम है, उसको लागू करने में क्या प्रॉब्लम है? सिराज साहब, आपका अध्ययन बहुत कमजोर है। आप अध्ययन को तेज कर दीजिए। वो भी विदेशी है, वो भी उसकी जिसने रचना की है, जिसका उसने लेख किया है, बयान किया है, और जो उसके अंदर लाया है वो विदेशी लोगों ने लाया है। मैं आग्रह करूँगा आपसे भी, आपके व्यूअर से भी, कि मनुस्मृति को किसने लिखा, उसके अंदर मंशा क्या है। आपको इस देश की सोच, इस देश की विचारधारा से उसका मेल नहीं है, वो भी विदेशी है। बस यह आप पर हुकूमत करना है, काम दाम धन भेद इस्तेमाल करना है। ये इस देश की मानसिकता नहीं है। इस देश की मानसिकता अगर देखा जाएगा तो फिर लेना पड़ेगा आपको। महात्मा बुद्ध के विचार देख लीजिए, श्री कृष्ण के विचार देख लीजिए, श्री रामचंद्र जी के आदर्श देख लीजिए, श्री महावीर जी के विचार देख लीजिए, फिर गुरु नानक जी के विचार देख लीजिए, हजरत ईसा के विचार देख लीजिए, हजरत मोहम्मद साहब के विचार देख लीजिए। इन महापुरुषों को विचार देख लीजिए। ये विचार आपके देश का है और ये विचार जियो और जीने दो पर कायम है। मिला लीजिएगा तो आपको साफ समझ में आ जाएगा ये हमारे महापुरुष है। अगर उसका मेल नहीं कर रहा है तो फिर आपको सुराग मिल जाएगा कि ये भी पॉलिटिकल सिस्टम विदेशियों का बनाया है। वो अलग बात है कि वो चंदन लगा के आए होंगे, टोपी लगा के आए होंगे, क्या किए होंगे, लेकिन मुझे जो मिल रहा है वो भी विदेशी ही है।